यार मेरा सच्ची में बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मेरे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर के ऊपर से एक एक वर्ड घूम रहा है चारों ओर। यार मैं इस बार फेल नहीं हो सकती। अगर इस बार भी फेल हो गई ना तो बस घर वाले मेरी शादी करा देंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पास होने के लिए, कुछ भी। अगर इस बार मैं फेल हुई ना तो खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। यार 3 साल से फेल हो रही हूँ, एक ही क्लास में 3 बार फेल हो गई। इस बार मुझे मेरे खुद के ऊपर से मेरी उम्मीद हट गई कि मैं पास हो पाऊंगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वाइफ कहाँ है? वाइफ आज घर पे नहीं है। मैं यार वैसे राकेश सर भी तो शायद अपने साइंस के ही हैं। अगर मैंने इन्हें फंसा लिया, मेरा मतलब इन्हें मैंने अपने झांसे में लिया, तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। अरे अरे नहीं यार, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हाँ, मेरे पास होने का जरिया ये सिर्फ एक इंसान बन सकता है। अगर ये मेरे करीब आ गए ना तो फिर मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। और वैसे भी इतनी दूध की धुली नहीं है। सबको पता है कि इन कितने अफेयर चल रहे हैं शादी के बाद भी। तो एक मेरे साथ चल जाएगा तो बुराई क्या है? और फ्री में थोड़ी ना, इनका भी तो फ़ायदा है। आज मौका भी है और दस्तूर भी है। बाजी मार डालती हूँ। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी? आने था तुम्हारे साथ जो करना है मुझे। क्या हुआ? सर एक्चुअली वो आज मुझे कहीं जाना था ना, इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। कल के होमवर्क का क्या हुआ? होमवर्क सर, होमवर्क तो नहीं हो पाया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वाला टॉपिक। 3 दिन से तुम्हें वही चीज़ समझा रहा हूँ और कह रही हो समझ में नहीं आया। निकालो, बताओ क्या है। सर ये वाला है। सर वैसे एक बात पूछूं, आपकी वाइफ नजर नहीं आ रही है। वाइफ अभी क्या बताए तुमको? वाइफ का तो हर रोज़ का हो गया है। कभी उसकी दोस्त का बर्थडे आता है, कभी किसी की पार्टी आती है, कभी किसी की एनिवर्सरी आती है। अब आज पता नहीं किसी की एनिवर्सरी पे गई है वो। ओहो सर, आपको कुछ ज़्यादा अकेले महसूस नहीं होता होगा? मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? हाँ पड़ती तो है, अभी खाना वाना तो खुद बना लेता हूँ मैं। खाने की नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। मेरा मतलब है आपको अपनी वाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी ना? तुम किस टॉपिक पे बात कर रही हो? या पढ़ाई के बारे में बात चल रही है? जी जी। तो अरे यार, 3 दिन से यही तो पढ़ा रहा हूँ तुमको। सर वहाँ बैठूं, अब शायद मुझे समझ में आ जाए। पास बैठ। आ जाओ, बैठो। तो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, ये जो मैंने पर्टिकुलर तुमको 4 पॉइंट बताया ना, बस इसी पे ध्यान देना है। सर ये वाला। हाँ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो निशा, ठीक है? देखो, इनविजिबल मीन ऑफ सपोर्ट। द ट्रबल विद मोस्ट पीपल इज दैट दे हैव टू नो इनविजिबल मीन्स टू सपोर्ट व्हेन बिजनेस फॉल्स अवे। क्या कर रही हो तुम? सर वो योर इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। हाँ तो फोकस तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, तुम ये सब क्या कर रही हो? सर मेरा फोकस वहीं पे ही है। वो ना, वो क्या कहते हैं, आज मैं अपना चश्मा नहीं लेके आई ना तो मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। सर मैं थोड़ा पास आके देखूं? कोई दिक्कत नहीं है, पास मत आओ, मैं किताब तुम्हारे पास लेके आता हूँ। ओके? तो ध्यान दो। जी ध्यान ही ध्यान है मेरे तो। A trouble with most people is that they have no invisible means of support. When business falls away, the stock. वाह सर, आपको परफ्यूम की स्मेल कितनी अच्छी है। मतलब कहाँ से लेके आते हो आप ऐसे से परफ्यूम? निशा, तुमको यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, तुम यहाँ पे परफ्यूम पे फोकस कर रही हो। सर पढ़ाई पे मेरा ध्यान है, वो तो बस उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। अरे 2 हफ्ते बाद एग्जाम आने वाली है तुम्हारी और तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पे पास होना है कि नहीं होना इस बार? ध्यान दो पढ़ाई पे। और ये बच्चों वाली हरकत छोड़ दो, ठीक है? थोड़ी मैच्योर बनो, बड़ी हो चुकी है तुम।
छोटी नहीं हो अभी। तो ट्रबल विद मोस्ट पीपल इज दैट दे हैव नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। व्हेन अ बिजनेस फॉल्स अवे द स्टॉक मार्केट ड्रॉप। मैंने तुमको कितनी बार कहा था कि मेरे क्लासरूम में ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के मत सर आना। क्या हुआ? तुम ये ऐसे कपड़े पहन के आती क्यों हो? तुमको मना किया फिर भी। सर मैं ड्रेस, आपको तो पता है मैं शुरू से ऐसे कपड़े पहनती हूँ। वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और क्या लगा के रखा तुमने मतलब दोस्त? तो हमने बात तो शेयर होती है ना, एक दोस्त से सारी बात शेयर होती है, तो फिर आपको मेरे ड्रेसअप से क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो प्रॉब्लम नहीं, तुम दोस्तों में पहनो, पार्टीज में पहनो, पर ये क्लासरूम है ये। शायद मेरा फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात करके नहीं आता आया हूँ। सर आपका फोन। तुम एक काम करो, ये लो, ये जो मार्क करके दिया ना, तुम इसे पढ़ो, ठीक है? सर बता के तो दो, जाइए। हाँ तो मैंने मार्क करके दिया, इसे तुम रिपीट करो, ठीक है? नहीं सर सुनिए। आह, सर सर यार ये समझता क्या है अपने आप को? हाँ, जब आता है एटीट्यूड दिखा के चला जाता है जैसे कितना दूध का धुलाओ। पर ये जानता नहीं है कि मुझे इसकी एक एक सच्चाई के बारे में पता है कि ये कितना दूध का धुला है। हाँ, आया बड़ा शरीफ बनने वाला। यार इस बार तो मुझे पास होने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा और मैं करूँगी। इस बार मैं फेल नहीं हो सकती। इस बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और यही पास करेगा। और यार मैं मनाऊं कैसे इसको? आइडिया, मैं इसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ ये बोल के कि मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। शायद ये मान जाए। हाँ आ रहा हूँ। सॉरी निशा, वाइफ का कॉल था, शाम को आने वाली है। तो बताओ कहाँ पहुँचे थे हम? आप बताइए कहाँ जाते हो? हर बार ऐसे चले जाते हो, मुझे तो लगता है आपके पढ़ाई में ध्यान नहीं है सर। अरे नहीं ऐसी बात नहीं, तुम ध्यान भटका रही हो इधर उधर, तो क्या करें? भटक पुराने वाली चीज ही जो है सर। सर आप पढ़ाओ ना, पढ़ाओ। देखो निशा, ये बुक रखो साइड में, ये साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सर मेरे दिमाग में? सर मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है मुझे पास होना है कैसे भी करके, और पास करवाओगे आप। पर मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, सर पास आओ ना। निशा व्हाट इज दिस? ये चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? 2 दिन से देख रहा हूँ तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। सर प्रॉब्लम क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतने दूध के धुले बन रहे हो जैसे कि आप बिल्कुल गो हो, कुछ जानते ना हो। आपकी एक एक काली सच्चाई के बारे में मुझे पता है, तो सर प्लीज मेरे सामने ये नकाब पहनने की जरूरत नहीं है आपको। हेलो, किस काली सच्चाई की बात कर रही है तुम? जैसे आप ना जानते हो 2 अफेयर शादी के बाद भी चला रहे हैं। सोचो अगर आपकी वाइफ को पता चल गया कि उसका मर्द किसी और की औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तो। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में घुस रही है ना? पर्सनल लाइफ में तो घुसना ही था, बिकॉज काम जो मुझे निकलवाना आपसे। ओह, काम निकलवाना है? वैसे कौन सा काम निकलवाना है? काम वही जो। समझ गया, कोई बात नहीं। तो अगर तुमको बिना पढ़ाई के पास होना है ना, तो बुक को क्यों ले रहे हो? बुक को रखो साइड में। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हारा काम और आसान हो जाता। मतलब आप रेडी हो? हाँ, तुम्हें इतना मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। इतना तुम्हें जो 2 दिन से नौटंकी कर रही हो उसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं होती, मैं आसानी से मान जाता। तो एक काम करते हैं, अब जिस काम के लिए तुम 2 दिन से इतनी मेहनत कर रही हो वो शुरू करते। अभी? हाँ नो प्रॉब्लम, कल करे सो आज करे सो। अब क्या बात है, तुमको तो दोहे भी अच्छी तरीके से याद है। हाँ? तो चलो एक काम करो, खड़ी हो जाओ। खड़ा क्यों होना, बैठे बैठे करता हूँ ना। नहीं, तुमको तो पता है ना मेरे 2-3 अफेयर चल रहे हैं, तो हर किसी के साथ मेरा रोमांस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओह, तो इसलिए सोच रहा हूँ मैं कि भूल गई थी कि आप तो नंबर 1 करते हो। तो फटाफट चलो खड़ी हो जाओ यार, टाइम की वेस्ट कर रही हो। नो प्रॉब्लम। मार्क्स चाहिए थे ना,
थोड़ा सा दूर से ये लो तुम्हारे माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ चलाने की? हाँ, आवाज नीचे करके बात करो। और बात हिम्मत की कर रही हो ना, तुम जो हिम्मत कर रही थी मेरे साथ ये सब करने की। अरे टीचर हूं मैं तुम्हारा, थोड़ी सी शर्म नाम की चीज है, अकल है तुम्हें कि टीचर से किस तरीके से बिहेव किया जाता है। अरे टीचर को गुरु मानते हैं लोग, और तुम क्या कहूँ तुम्हें। अभी मुझे समझ में आया कि तुम 3 सालों से ना फेल क्यों होती आ रही हो। यही हरकतें कर रही थी ना 3 सालों से, पढ़ाई में तो दिमाग लगता नहीं है। सर मैं ऐसी कोई लड़की नहीं हूँ, बस इस बात में लोगों के बहकावे में आगे कर रही थी जो कर रही थी। मैं सोच रही थी सेकंड तरीका अपनाऊंगी, शायद मैं पास हो जाऊँ शॉर्टकट तरीके से। सर सॉरी, वो मैं अपने दोस्त लोगों के बहकावे में आ गई थी, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जब तुम्हें इतनी अक्ल है तो पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती। अरे अपने माँ बाप का पैसा और तुम्हारा टाइम दोनों वेस्ट क्यों कर रही हो तुम। सर सच्ची में पढ़ाई में ध्यान देने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर साइंस मेरे दिमाग से ऊपर जाता है। जो मैं 3 साल से नहीं कर पाई वो मैं इस साल क्या ही कर लूँगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह कोई और टीचर होता या मैं खुद होता और तुम्हारी बात मान जाता, सारी शर्तें मान जाता, तो कभी सोचा है वो तुम्हें सिर्फ इंटरनल एग्जाम में पास करा सकता है, पर बोर्ड के एग्जाम में क्या होता, वहाँ पे तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। अरे बोर्ड के बाद तुम्हारी कॉलेज आएगी, तुम्हारी डिग्री आएगी, तुम्हारी जॉब्स आएगी, वहाँ पे क्या करोगी। ये सारे शॉर्टकट्स ना वहाँ पे काम नहीं आएगी, वहाँ पे चलेगा सिर्फ टैलेंट, और वो तो तुम्हारे पास है नहीं। ये सब चीज़ तो मेरे दिमाग से निकाल ही दी थी। मतलब ये सब मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि अगर इस बार मैं आपके जरिए पास हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। सर सच्ची में मैं भूल गई थी, मैं आगे बढ़ने के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं क्या पाप करने जा रही हूँ। देखो तुम्हारे पापा आए थे मेरे पास, उनको ऐसा लगता था कि तुम्हारा ग्रुप ट्यूशन में और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं तुम कर पाती हो, या तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मुझे ना डबल फीस देकर तुम्हारी पर्सनल ट्यूशन यहाँ पे लगवाई है। अरे बहुत रो रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 3 साल से फेल होते जा रही हो, अपने बाप का पैसा वेस्ट कर रही हो। अरे थोड़ी उनकी कदर कर लेती। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। और मुझे अगर सुनने को भी मिला ना कि तुमने ऐसी हरकत की तो याद रखना। नहीं अब नहीं होगा। ये लो अपनी किताबें, और हाँ अगर कुछ समझ में ना आए तो 100 बार पूछो, बताऊंगा। तो ये सब तुम्हारा ना नाटक चलेगा नहीं। सर प्लीज़, पर आप मेरे पापा से कुछ मत कहना। मैं ठीक है, नहीं होगा। और हाँ जो तुम कह रही थी ना मेरे अफेयर के बारे में, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। चलो जाओ। यार क्या हो गया इन बच्चों को, एग्जाम में पास होने के लिए, अरे वो भी सिर्फ इंटरनल एग्जाम में पास होने के लिए ऐसे शॉर्टकट्स अपना रहे। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे इसकी आंखें खुल गई, वरना इसके साथ साथ मेरे कैरेक्टर पे दाग लग जाता। आज से तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लड़कियों की ना क्लास लेना ही बंद कर दूंगा।